अगर आप अपना जीवन शांति पूर्वक जीना चाहते हैं, नेगेटिव विचारों और आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, पर अगर समझ नहीं पा रही हैं कि आखिर आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप अपने जीवन के उद्देश्य को जानना चाहते हो, जीवन में अनेक परेशानियां आ रही हैं, जीवन को सुखी और मीनिंगफुल बनाना चाहते हो, अर्थात अपने जीवन की परेशानियों का समाधान चाहते हो, तो इस बुक समरी को जरूर देखें। तो थिंक लाइक अ मंक नामक इस किताब की महत्वपूर्ण बातों को समरी के रूप में कई स्टेप्स, पॉइंट्स और मेथड्स के द्वारा समझाया गया है। थिंक लाइक अ मंक के लेखक जय शेट्टी ने अपने जीवन अनुभव से प्राप्त ज्ञान को इस किताब में मार्गदर्शन के रूप में लिखा है, जो मनुष्य को एक सफल और खुशहाल जीवन बनाने में सहायक हैं। इस किताब में लेखक ने जीवन से जुड़ी बातों को अनेक रूप से समझाया है और कहा है कि सोच सन्यासी की तरह होनी चाहिए, जिसके लिए यह जरूरी नहीं कि सन्यासी बना जाए, बस सन्यासी की तरह सोचकर सारी परेशानियों से छुटकारा पाया जा सकता है। एक सन्यासी की सोच क्या होती है? सन्यासी के हिसाब से इन बातों को समझा जा सकता है। समस्या की जड़ पर फोकस करना चाहिए, जागरूक और सचेत रहना चाहिए, दूसरों की देखभाल करने वाली सोच होनी चाहिए, दयालु होना चाहिए, सहायता करने वाला बनना चाहिए। एक सन्यासी अनुशासन में रहता है, उसकी सोच उत्साह से भरी होती है, वह दृढ़ संकल्प वाला होता है, लक्ष्य के प्रति धैर्य रखने वाला, अपने मिशन की सफलता पर दृष्टि रखने वाला संयमी होता है। सन्यासी की सोच खुद को नेगेटिव विचारों से दूर रखती है, आत्मनियंत्रण में महारत हासिल करते हैं ताकि वह सही निर्णय कर सके और अपनी परेशानी का सही समाधान ढूंढ सके। इस किताब की बातों को 3 पॉइंट्स में बांटा गया है जो जीवन के लिए बहुत यूजफुल हैं। आइडेंटिटी, हमारी पहचान क्या है? जो हम सोचते हैं वह हम हैं। हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं? क्या हम अपनी वास्तविक पहचान जान पाते हैं? इस पार्ट में सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में बताया गया है। क्या आप नौकरी से जुड़ी परेशानी से घिरे हैं? क्या आपको टेंशन ने घेरा हुआ है? क्या आप अपने काम में असफल हैं? जब हम छोटे थे तो ना तो कोई चिंता, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन था, बस स्वच्छंद पंछी की तरह जीते थे, खुश रहते थे, खेलते कूदते एनर्जेटिक रहते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए स्थिति बदलने लगी, धूल भरी तस्वीरें सामने आने लगी। हम एम्बिशियस होते गए, सोसाइटी में रहते हुए नेगेटिव सोच से घिर गए, बड़ी बड़ी आशाएं होने लगी, पैसे की चिंता सताने लगी, अपने अपीयरेंस के बारे में ज्यादा सोचने लगे। यह सब चिंताएं एक धूल की तरह है जो हमारे सामने जमती जाती हैं। पैसे, अपीयरेंस से खुशी नहीं मिलती। एक अमीर आदमी अगर रोगी है, उसका कोई परिवार नहीं है, तो क्या वह खुश रह पाएगा? वहीं अगर एक गरीब व्यक्ति अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताता है, बीमार नहीं है, वह अमीर व्यक्ति से ज्यादा खुश होगा। लोग क्या कहेंगे अगर बिजनेस असफल हो गया, नौकरी नहीं मिली? इन सब का डर मन के मैल की तरह है जिसे साफ करना जरूरी है। जिस प्रकार आईने में धूल जमी हो तो चेहरा साफ नहीं दिखता, उसी प्रकार अपनी इस धूल को हटाकर ही अपनी आइडेंटिटी जान पाएंगे। अपनी पहचान हो जाने पर कुछ चीजों को छोड़ना ही सुखी जीवन के लिए बेहतर है और कुछ चीजों को अपनाना अच्छा होता है। हायर वैल्यूज को अपनाना एक उद्देश्य और मीनिंगफुल लाइफ देते हैं, वहीं लोअर वैल्यूज डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस देते हैं। लोअर वैल्यूज, कुछ लोग सोचते हैं कि पैसे, बाहरी दिखावे, लोअर वैल्यूज जैसे लालच, जलन की भावना, टेम्पर, कामुकता से खुशी पा लेंगे, तो ये उनकी गलत सोच है। लोग कितने घोटाले करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत सामने आने पर बदनामी का सामना करना पड़ता है।
पैसे भी डूब जाते हैं, इसलिए लालच से दूर रहें। दूसरों की तरक्की या किसी बात से जले नहीं, वरना बीपी, हाई टेंशन, डिप्रेशन जैसी बीमारियों से घिर जाते हैं। दूसरों की तरक्की या किसी अच्छी बात से प्रेरणा लें। क्रोध हर परेशानी की जड़ है। लड़ झगड़ कर जीवन परेशान ही रहता है। भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। क्रोध से रिश्ते टूट जाते हैं। लड़ाई झगड़े कभी खुशी नहीं दे सकते। काम की भावना से लोगों को खुद से दूर रखना चाहिए, जिसकी वजह से नौकरी हो या बाहरी दुनिया, सेक्सुअल हैरेसमेंट के कितने केसेस आते हैं। यह चीजें इंसान का जीवन खराब कर देती हैं। इसके बजाय व्यक्ति को अपना मन स्पिरिचुअलिटी में लगाना चाहिए। एक सन्यासी की सोच मन को शांत करना सिखाती है। लोअर वैल्यूज को छोड़ हायर वैल्यूज जैसे संतुष्टि, दयालुता को अपनाना सिखाती है। इसलिए जीवन में हायर वैल्यूज अपनाएं। सन्यासी डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस संदर्भ में लेखक लिखते हैं कि डर को जीवन पर हावी नहीं होने दो। फियर। लेखक लिखते हैं कि इंसान के मन में डर रहता है कि नौकरी चली जाएगी, बिजनेस डूब जाएगा, रिश्तों में दरार पड़ जाएगी, एग्जाम में फेल हो जाएंगे। इन सब का कारण है अटैचमेंट है। ये नहीं रहेगा तो डर नहीं रहेगा। हर चीज से डिटैचमेंट इंसान को निडर बनाते हैं। फिर न पैसे की चिंता, न जॉब की परेशानी, न एग्जाम का डर, न रिलेशन में असफलता का डर सताता है। एक सन्यासी की सोच मन को शांत, संतुष्ट रखती है, जिससे वे निरोगी रहते हैं और लंबी आयु जीते हैं। इसलिए अपने मन से डर को निकाल दें। जो भी होगा अच्छा ही होगा। मोह को छोड़ दें और सिर्फ अपना कर्म करें। जहां देखो हर तरफ टीवी, सोशल मीडिया, फिल्में छाई हुई हैं और नेगेटिव विचार भी लोगों में बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को गुस्सा जल्दी आता है और रूड बिहेव करना, जोर से बोलना आम हो गया है। यह भी नेगेटिव है, इससे दूर रहें। सराउंड्स इफेक्ट्स मोर, जो आसपास होगा असर जरूर करेगा। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। लेट गो का मूल रूप यही है कि नेगेटिविटी को हमेशा के लिए खुद से दूर करें। सेल्फ क्रिटिसाइज या दूसरों को क्रिटिसाइज करना छोड़े। नेगेटिविटी को दूर करने के लिए लेखक ने 3 स्टेप्स को महत्वपूर्ण बताया है। 1. साइट। हमारे जीवन में सेंस ऑर्गन बहुत प्रभाव डालते हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं। जैसे सुबह उठते ही टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप देखना एक प्रकार की नेगेटिविटी है। इसकी बजाय सुबह फूलों को देखें, उगते सूरज को निहारें, ईश्वर का नाम लें, अपने परिवार की प्यारी तस्वीरें, भगवान की फोटो को देखें और पॉजिटिव महसूस करें। 2. स्मेल। जीवन में स्मेल का भी महत्वपूर्ण रोल है। अच्छी खुशबू दिन तरोताजा कर देती है, जैसे खुशबूदार फूलों की महक। अपना गार्डन बनाएं, घर का माहौल खुशबूदार रखें। बुरी स्मेल बीमार कर देती है, मन खराब महसूस करता है। 3. साउंड। साउंड का असर भी लोगों के जीवन को खुशहाल कर देता है। बच्चों की किलकारी हो या अपना मनपसंद संगीत मन प्रफुल्लित कर देते हैं। अच्छे संगीत को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करें। माइंड को पीसफुल बनाने के लिए म्यूजिक बहुत अच्छी थेरेपी है। हमारा दिमाग कुछ न कुछ सोचता रहता है। अगर बार बार दिमाग में एक ही विचार आए, ज्यादा सोचने की आदत हो, तो इन 3 स्टेप्स को अपनाना चाहिए। 1. स्पॉट। नेगेटिविटी को फाइंड करें। दिमाग में कौन से नेगेटिव विचार आ रहे हैं, उनकी पहचान करें। 2. स्टॉप। नेगेटिव विचार की पहचान कर जड़ से खत्म करने की कोशिश करें और उस नेगेटिव विचार को ज्यादा बार मत सोचें, समस्या का समाधान करें।
3 स्वैप, नेगेटिव विचार को पॉजिटिव विचार में बदल दें। नेगेटिव विचार को बदलने के लिए अच्छी पॉजिटिव हेल्प बुक पढ़ें और पॉजिटिव फील करें। सेल्फ क्रिटिसिज्म को दूर करें। खुद के प्रति क्रिटिसाइजिंग विचारों को दूर करें। खुद को क्रिटिसाइज करने पर हम लोग निराश, दुखी होते हैं, टेंशन और डिप्रेशन से घिर जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने का तरीका है सेल्फ रियलाइजेशन, फॉरगिवनेस, सेल्फ कंपैशन। जो हम चाहते हैं जरूरी नहीं हमें सब मिले। बहुत बार कितनी गलतियां होती हैं, दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलेगी। एक इंसान से गलती भी होगी, सुधार भी करेंगे। खुद को माफ करें और खुद से प्यार करें। अपने लिए दयालु बने, अच्छी पुस्तकें पढ़ें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। दूसरों के दुख दर्द को सुने समझे मजा न लें। हो सके तो उनके दुख दर्द दूर करने में सहायक बने, क्योंकि कष्ट किसी को भी हो सकता है। जो जैसा करता है वैसा भरता है। 3 इंटीमेसी, रिश्तों में विश्वास, प्यार में बैलेंस बनाए रखें। ऐसी बातें ना करें जिससे दिल को चोट पहुंचे, विश्वास न तोड़े। जो पॉसिबल हो प्रॉमिस करें और निभाएं, वरना ना करें। सहायता के मामले में जो हो सके जरूर करें। निष्कर्ष तो दोस्तों, इस बुक समरी में जीवन को खुशहाल बनाने और खुश रहने की बातों को अच्छे से बताया और समझाया गया है। बस आपको उन बातों को जीवन में अपनाना है।